हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे और आप मेरे पर भरोसा करें, आपको आपकी मंजिल तक मैं पहुँचा के रहूँगा। इसी मकसद से मैं ऑनलाइन क्लासेस में आया हूँ क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में भी मैंने बहुत से बच्चों की मदद की। ऐसा बच्चे खुद कहते हैं, क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्त। विदाउट डायरेक्शन हम कुछ भी चीज़ सॉल्व नहीं कर सकते, हम हमारी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। उसी तरीके से ये वाला जो टॉपिक आज जो हम पढ़ने वाले इस वीडियो में, इसमें भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का चैप्टर है और टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा ये हमको बताना है। क्या बोला मैंने? टॉपिक क्या है कि ये कंडक्टर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, इसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसको फोर्स लगेगा, यही हमको बताना है। चलो हम करते हैं। तो आज हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ये फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड। आप लोग टॉपिक डाल ले और ये पॉइंट्स में आप लोग लिख ले, 3 पॉइंट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ वो यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी वो मैं लास्ट में बता दूंगा। तो 3 स्क्रीनशॉट ले लो तीनों पॉइंट का। हाँ, ये लिख लो पहले और ये तीनों पॉइंट का वापस स्क्रीनशॉट ले लो और ये भी आप लोग लिख लें, ठीक है? ये भी लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 6 पॉइंट आपको लिखना है और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है? और फिर आपको समझा रहा हूँ चीज़ें क्या है, और आप ये मान के चले कि आपको सारी चीज़ें आती है। कैसे आती है देखो, ध्यान से आपको बताता हूँ कैसे आती है। ध्यान देखो, एक बार में समझ लेना, ठीक है? एक बार में समझ लेना। देखो कैसे समझना है। देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर है, ये क्या है? एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, आप ओपन करके देख सकते हो बुक में, ठीक है? तो ये कंडक्टर है, ठीक है? ये कंडक्टर इस तरीके का बना हुआ है यहाँ पे, और देखो ये कंडक्टर बना हुआ है, ठीक है? ये रॉड है इसका। ये कंडक्टर कौन सा? एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम रॉड है ये। क्या ये? एल्यूमिनियम रॉड है। यहाँ से क्या होगा? करंट पास होगा, जिसको वायर से इस तरीके से कनेक्ट किया इसने, वायर से लपटा हुआ। आप लोग बुक में डायग्राम देख सकते हो ना, थोड़ा व्यवस्थित बनाने के लिए देखना पड़ेगा मुझे भी। यहाँ पर इस तरीके से उसने बनाया है। वायर तो कैसे बनाया, तो सिस्टमेटिक जो डायग्राम बनता है इस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये पूरा वायर है। आप चाहो तो सीधे ऐसे भी ला सकते हो, पर जो डायग्राम के हिसाब से बना रहा है तो इस हिसाब से अपने को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक की बना दिया। यहाँ पर बैटरी किस तरफ का डायरेक्शन ले रहा है बुक वाला? इस तरफ ले रहा है, इस तरफ ले लो आप प्लस, क्योंकि एक्टिविटी उसने साइंटिस्ट ने परफॉर्म की थी, वो एक्टिविटी हमको लेना पड़ेगा, मन से नहीं हम ले सकते। यहाँ से करंट पास होगा, क्या पास होगा? करंट पास होगा। फिर उसने क्या किया है, यहाँ से कनेक्ट करके दूसरे एंड के रॉड पे उसने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया वायर, दूसरे एंड के एंड पे इसने रॉड को कनेक्ट कर दिया। इधर क्या लिया उसने? नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया है, ये उसने अभी कुछ बताया नहीं, मैग्नेट ने बताया है, मैग्नेट ने बताया है। तो ये किसने रॉड लिया जिसका नाम उसने क्या दिया है? AB दिया हुआ है। ये बुक में डायग्राम बना हुआ है ना। नेक्स्ट चैप्टर से जब भी आपके वीडियोस आएंगे तो आपको बाकायदा डायग्राम बने हुए आएंगे, PPT बनी हुई आएगी। अब भी फिक्र रहे, बस ये है कि आप जितनी मेरा सपोर्ट करो, जितना मेरा सपोर्ट करोगे उतना आपको फायदा आपको भी होते जाएगा। तो इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर एक हॉर्सशू मैग्नेट भी लगाया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसलिए। तो हमने यहाँ पर एक हॉर्सशू मैग्नेट भी लगाया है। यहाँ पे क्या लगा दिया? ये हॉर्सशू मैग्नेट लगाया है, ठीक है? इधर उसने नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया, इधर ने नीचे लिया है नॉर्थ पोल और ऊपर लिया है साउथ पोल। अब ये अरेंजमेंट करा है। ये हमारी रॉड है और ये हमारा मैग्नेट है। ये क्या है? ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा क्या है? मैग्नेट है। अब ध्यान समझना, इसमें खाली हमको क्या याद रखना है और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हालांकि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है इस बार, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठा के डाल दे तो इसका डाल दे तो फिर क्या कर लोगे? तो देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है कि जब भी इस रॉड को, जिसमें से करंट पास हो रहा है, जिसमें से क्या पास हो रहा है? करंट। ये वायर यहाँ से कनेक्ट है, करंट पास हो रहा है, मतलब वायर कनेक्ट है, मतलब कि मैग्नेट से ऑलरेडी चिपका हुआ है ना, तो कनेक्ट होगा ना। तो सीधी सी बात है, जब यहाँ से करंट पास होगा, जब यहाँ से क्या पास होगा? करंट पास होगा। इस रॉड में से जितना भी करंट पास होगा
इस रॉड को हम जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, क्योंकि ये मैग्नेट है, इससे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना इस रॉड पर फोर्स लग रहा है हमको ये बताना है। तो 5 पॉइंट इसके आपको याद रखना है, और 5 मिनट का, 1-1 मिनट के 5 पॉइंट है, और ये टॉपिक हमारा खत्म। 5 पॉइंट आपको ये याद रखना दोस्तों। पहला पॉइंट कि इसमें जो फोर्स बनता है उसका जो फार्मूला होता है वो BIL sin थीटा होता है। 12th क्लास में आएगा, काय में आएगा, 12th क्लास में आएगा। अब जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, या जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ये लेंथ किसकी है, कंडक्टर की लेंथ है। ये करंट किसका है, जो करंट इसमें पास हो रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, जो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट से बन रही है। जैसे जैसे तीनों चीज़ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। मतलब फोर्स बढ़ाने के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, करंट और लेंथ। अब एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई थी, एक्टिविटी से हमको ये समझ में आया, दूसरा पॉइंट, कि जैसे ही हम इसमें करंट पास करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड इस पर आती है तो फोर्स इस रॉड पर लगता है, और रॉड क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, खसक जाती है। कहाँ खसकती है अभी ये कुछ बताया नहीं था। शुरुआत में क्या बताया कि जैसे ही करंट पास हो रहा है और रॉड में से पास होगा तो रॉड क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। आप समझना मेरी बात को। अब जो मेन पॉइंट है, ऐसे तो सिलेबस में नहीं है, टॉपिक थ्योरी बता रहा हूँ, ये मेन पॉइंट अगर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि करंट अगर B to A आ रहा है, करंट अगर कहाँ से कहाँ आ रहा है, करंट अगर आ रहा है B to A, तो जो आपकी रॉड डिस्प्लेस होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगी। ये याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वहाँ से निकाली गई ये चीज़ें, वहाँ से निकाली गई हुई चीज़ें। तो अगर करंट B से A आ रहा है तो हमारा जो ये रॉड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। और इसी का वाइस वर्सा उल्टा, अगर रॉड A से B, अगर मतलब करंट अगर कहाँ से जा रहा है, अगर ये बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दो, ये प्लस और ये माइनस, अब करंट यहाँ से जाएगा इस तरीके से, अगर करंट A to B जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, करंट जाएगा A to B। अब जो रॉड डिस्प्लेस होगी वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स राइट हो जाएगी, मतलब इधर तरफ, राइट की तरफ, सीधे हाथ तरफ देखिए। तो ये दो बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहली बात तो रॉड डिस्प्लेस होती है, याद रखना है, कौन सा फार्मूला लगता है याद रखना है, कि कहाँ से कहाँ करंट जा रहा है और रॉड कहाँ डिस्प्लेस हो रही है, आपको ये याद रखना है। और चौथी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि इसमें जो हम डायरेक्शन निकालते हैं करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की या फोर्स की, ये हम कौन सा रूल से निकालते हैं, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हम निकालते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का बुक में डायग्राम भी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, पर ऐसा सिलेबस में नहीं तो शायद ही मिलेगा आपको, नई बुक में नहीं मिलेगा, पुरानी बुक में मिल जाएगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये हो गया फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ये तीनों जो फिंगर होती है, मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपकी ये है कि ये जो हमारा थंब होता है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। अंगूठा लगाते हैं ना गाँव वाले, बहुत सारे अंगूठा लगाते हैं सर, ये फोर्स लगा है, तो ये फोर्स को बताए। और इन तीनों में से बीच की उंगली कौन सी है, ये वाली, तो फील्ड को बताएगा, क्योंकि फील्ड हमेशा बीच में होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ये फोर फिंगर बताएगी, थंब शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये बच गया, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब शो करेगा फोर्स के डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर शो करेगी करंट के डायरेक्शन को, और फोर फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को। तो तीनों चीज आपको याद रखना है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में, और हमेशा याद रखना है तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे तीनों आपस में देखो परपेंडिकुलर है, 90 ऐसे 90। समझ में आ गई बात। अब बस यही बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी थी कि जैसे हमने बैटरी में से करंट पास किया, इस रॉड में से B to A करंट रॉड से आया, तो हमारी जो रॉड है वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। अगर हमने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, A से B अगर करंट गया तो रॉड हमारी राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी। और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम बता सकते हैं, हम फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन शो कर रही है, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर रही है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, इसकी मदद से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। इसका जो 12th क्लास, यहाँ 10 में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, 12th में दिया हुआ है, 12th से बताना। इसका जो फॉर्मूला है वो F = VIL sin थीटा होता है। ये जो
एंगल होता है, ये भी बी और आई के बीच का एंगल होता है, ये भी आप याद रखना, 12th में बताऊंगा और फिर डीप में। और डिस्प्लेसमेंट हो जाती है रॉड की, ये हमको याद रखना है। वो डिस्प्लेसमेंट सबसे बड़ी बात ये भी है कि करंट की डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं तो हमको ये रॉड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कभी लेफ्ट हो रहा है कभी राइट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी चेंज कर दो, मतलब नॉर्थ पोल यहाँ कर दो और साउथ पोल यहाँ कर दो, मतलब इसको मैग्नेट को पलटा दो, तो भी वहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रॉड की चेंज हो जाएगी। ये बात भी आप लोग याद रखना। तो ये 5-6 बातें जो है वो आप लोग याद रखना है। मतलब 5वीं बातें आपको क्या याद रखना है कि अगर हम मैग्नेट की डायरेक्शन भी चेंज करोगे, मैग्नेट मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर आप चेंज करोगे तो भी आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर रॉड डिस्प्लेस होगी, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन किस पर डिपेंड है, गायब हो गया। फोर्स की डायरेक्शन किस पर डिपेंड है, फोर्स जो रॉड पर लग रहा है, फोर्स इस पर लग रहा है, रॉड पे लग रहा है। अब वो डिपेंड करेगा करंट की डायरेक्शन कहाँ से आ रही है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, F इक्वल टू बी आई एल, मतलब फोर्स इक्वल टू बी आई एल। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स करंट पर डिपेंड कर रहा है, फोर्स लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर में भी चेंज करेंगे तो फोर्स चेंज होगा, और कम करेंगे कम, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा। मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, और एंगल पे भी वहाँ पर डिपेंड करता है। ये 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, इनको आप पढ़ के देख लेना, सेम एज इट इज चीज़ें लिखी हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर और कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर को उठाए कहाँ रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, तो कितना फोर्स लगेगा हमको ये बताना है। समझ में आ गई बात आपको, अब समझना। देखिए चलो आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। डायग्राम आप लोग बुक से बनाना, जो बुक वाले ने बनाया आप लोग को वही बनाना, मन से नहीं बनाना। मतलब मन से बना सकते हैं पर वो वायर जो प्रॉपरली जो बनाना है वो उस तरीके क्या होता है, वायर ऐसे वैसे ऐसे भी लपटा है, पर आप घर में ऐसे वायर बिछा देते हो क्या, नहीं, काम तो फिर भी चल जाए। व्यवस्थित तरीके से उसकी एक लाइनिंग होती है ना, इसलिए लाइनमैन को बुलाना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियंस को, जिसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं। चलो 3 पॉइंट देखो यहाँ पर, ही डिस्प्लेसमेंट displacement of the rod above the activity such as the force exerted on the current carrying aluminum rod is placed in the magnetic field। मतलब क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, कि अगर आप किसी को रॉड को उठा के मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसको फोर्स लगेगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगी जगह। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा अगर डायरेक्शन ऑफ करंट बदलेगा तब। तीसरा क्या बोल रहा है, बॉडी लॉन्टेशन से पर मिनट बोला ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इन बोथ रिवर्स, वो डायरेक्शन वाली बात बोल रहा है। ठीक है, अगर हम पोल्स को चेंज कर देंगे ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल को, तो भी वहाँ भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कर, जो डायरेक्शन ऑफ रॉड है फोर्स उसकी बदल जाएगी। मतलब रॉड पर जो फोर्स लग रहा है ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी, रॉड पर क्या लग रहा है फोर्स, उसकी डायरेक्शन बदलेगी। कब, जब करंट डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तब। अब चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, इट शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द करंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। मतलब जो रॉड अपने जो रॉड पे जो फोर्स लग रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन पे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। और ये 2 पॉइंट है आपके। इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कंडक्टर। वही आप जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बताया ना, वो ये है। और यहाँ पर क्या है कि जितना ज़्यादा क्या हुआ रॉड डिस्प्लेस हो रही है, देखते पढ़ लेते हैं। एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट और द मैग्नीट्यूड ऑफ द force is the highest when the direction of the current is right angles to the direction of the magnetic field। मतलब ये बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर राइट एंगल पे होगी मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ पर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा रॉड का, लार्जेस्ट, मतलब फोर्स से ज़्यादा होगा। मतलब हमने फॉर्मूला पढ़ा है F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब वो बोल रहा है कि अगर जो बी और आई के बीच का जो एंगल है थीटा, अगर वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो अगर 90 डिग्री होगा बी आई एल साइन 90 होगा, साइन 91 होता है, तो बी आई एल आंसर आ जाएगा। मतलब ये आंसर जो हमारा जो भी आएगा ना, ये मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। बाकी एंगलों पे आंसर कम आएगा, पर जो 90 डिग्री एंगल है परपेंडिकुलर, उस पर मैक्सिमम आंसर आएगा। मतलब हमारा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।